تو नांदेड़ के गयूर मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और नांदेड़ के गयूर उलामा उनका मैं दिलो जान से अदब और एहतराम करता हूं और उनके फैसले को मैं सर आंखों पे रखता हूं। मैं नांदेड़ के उलामा से आगे नहीं जाऊंगा। जो नांदेड़ के उलामा ने फैसला दिए, अगर नांदेड़ के मुसलमानों ने उसको मान लिए ना, मैं समझता हूं नांदेड़ के मुसलमानों, तुमको ऐसे उम्मीदवार फिर नहीं मिलेंगे। सैयद मोइन साहब ये वो आदमी हैं जिन्होंने एमआईएम को महाराष्ट्र में सबसे पहले लेकर आए। यही वो सैयद मोइन साहब है जिन्होंने आज जो मुसलमानों की अपनी एक ताकत, वरना मुसलमानों की तो सारी जिंदगी काका, मामा, दादा, नाना, अन्ना, भाऊ उनकी गुलामगिरी के अंदर गुजर गई थी। आज जो थोड़ी बहुत एमआईएम की ताकत महाराष्ट्र के अंदर खड़ी हो रही है, उसका पूरा क्रेडिट अगर किसी शख्स को जाता है, सैयद मोइन साहब है। इन्होंने हैदराबाद जाके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और दरखास्त की थी कि देखो, महाराष्ट्र और खास तौर पे मराठवाड़े का मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, ऑटो रिक्शे, भंगार के गाड़े, विमल गुटखा, पान टपरिया, चाय के होटल, इसके अलावा मुसलमान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप मुसलमान को नुमाइंदगी दो और अपने पैरों पे खड़ा करो। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब उन्होंने जो है सैयद मोइन साहब की रिक्वेस्ट पे उनको इजाजत दी और सब नगर सेवक चुनकर आए थे एमआईएम पार्टी के, वो नांदेड़ से ही आए थे। तो सैयद मोइन साहब की कुर्बानियां हैं एमआईएम को खड़ा करने में। इसलिए नांदेड़ के गयूर उलामा ने जो फैसला लिए, आपका फैसला मैं सर आंखों पे रखता हूं और मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, नांदेड़ के गयूर मुसलमानों, सिर्फ अपने उलामा का फैसला मान लो। वन साइड मसलक मत देखो। अच्छा, मैं फिर वापस से दोहराऊंगा मेरी बात। ये जितने उम्मीदवार हैं, हमने भी इनमें किसी का मसलक नहीं देखे। अब्दुल हफीज पत्रकार साहब का मसलक क्या है, इम्तियाज जलील साहब का क्या है, मुफ्ती इस्माइल साहब का क्या है, सैयद मोइन साहब, हाजी उस्मान, ये बिल्कुल मत देखो। यहां मसला चल रहा है, यहां सब अपने अपने पेट की सोच रहे हैं। हर पार्टी को अपनी पड़ी हुई है और जो एमएलए जीतकर आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है वो किधर जाएगा। ये बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं। इसलिए हम भी अपने उम्मीदवार को देना, वन साइड दे, हम बगैर मसलक, बगैर जमात, बगैर कुछ देखे के भाई हमको सैयद मोइन साहब और हाजी साहब इनको वोट करना है। हम अपने उम्मीदवार विधानसभा के अंदर भेजे। हमने गुत्ता लेके रखे क्या ऐसे उम्मीदवारों को जिताने का जिनकी कोई गारंटी नहीं है इलेक्शन जीतने के बाद वो किधर जाएंगे। और मैं ये बात बार बार बोल चुका हूं कि मैंने 2019 में जिस उम्मीदवार को वोट दिया था, 6 महीने के बाद वो दूसरी पार्टी में चले गए और समर्थन दे दिया उन्हें दूसरे को। और मान लो अगर मुसलमानों के ये उम्मीदवार भी जीत कर आते हैं, जैसे एमआईएम जहां जहां से भी खड़ी है, अभी मुझे सारे उम्मीदवारों के नाम मालूम नहीं है और कहां कहां से कौन कौन खड़ा हुआ है, लेकिन जहां जहां से भी खड़ी हुई है एमआईएम पार्टी, अगर मुसलमान वहां के, क्योंकि एमआईएम ने भी पूरा रिसर्च करके अपने उम्मीदवारों को वहां से खड़ा किया, वन साइड वोट देते हैं और दलित समाज के और हमारे मराठा समाज के भी कुछ वोट उनको मिल जाते हैं ना, तो तुम 10 एमएलए अपने, और वो 10 एमएलए जब जाएंगे ना तो वो किंग मेकर साबित होंगे। जो भी पार्टी अगर हुकूमत बनाना चाह रही है तो फिर एमआईएम अपने मुद्दे रखेंगी, भाई हमारे समाज को रिजर्वेशन दो। देखो ये होती है ताकत। तुम ताकतवर बनाओ अपने उम्मीदवारों को, वन साइड वोट दो इन लोगों को, क्योंकि सब यहां पे अपना अपना सोच रहे हैं। मैं शुरू से बता चुका हूं और तकरीर मेरी काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये ध्यान से तवज्जो से सुनो। हम भाजी तरकारी भी खरीदने को जाते हैं ना, 10 बार बाजार के अंदर देखते हैं, बार बार टमाटे भी ऐसे तलाश करते हैं अच्छे टमाटे कहां पर है। जब हम टमाटे खरीदते हुए, भाजी तरकारी खरीदते हुए इतनी तहकीक करते हैं, तो मेरा 30 मिनट का जो बयान है वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ये आपकी लाइफ, आपके आने वाले 5 साल, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल बदलने वाला है। याद रखो, हमारा मुकद्दर ऑटो रिक्शे, विमल गुटखा, पान की टपरी, टांगे, भंगार के गाड़े और झोपड़पट्टियों में घर, ये हमारा मुकद्दर नहीं है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। और कुव्वत फिक्र और अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। इसलिए अपने अंदर के ज़मीर को जिंदा करके मेरी बातों पे आपको गौर व फिक्र करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।